Okay ji, then the second topic which we need to discuss in this is the role of net worth, a simple model of credit rationing. तो इसके अंदर जो फर्स्ट मॉडल जिसके ऊपर हम बात करेंगे वो सिंपल मॉडल ऑफ क्रेडिट रेशनिंग है, और इसके अंदर हम देखेंगे द रोल ऑफ नेटवर्क। और इस मॉडल में जो हम फर्स्ट जो मॉडल बात करें वो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट मॉडल है। तो जो हमारा फर्स्ट जो टॉपिक है वो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट मॉडल का है। So variants of the following entrepreneurial model will be used in the following. So first of all there would be an entrepreneur, और इस एंटरप्रेन्योर को हम अपने डिस्कशन में जो है इट वुड बी कॉल्ड एज द इनसाइडर और द borrower, or the term she would be used. So there are three terms which can be used in within the text: insider, borrower, or she. Then this project requires a fixed investment and it would be labeled with I. तो हमने इसको फिक्स इन्वेस्टमेंट मॉडल इसलिए कहा कि इसके लिए इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए आपको एक फिक्स इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है जिसको हम आई से जो है डिनोट करेंगे। सो द एंटरप्रेन्योर initially has assets which can be cash on hand or it can be net worth. तो इस जो एंटरप्रेन्योर है या जो बिजनेस है उसके पास अभी एसेट्स हैं जिसको हम ए से डिनोट करेंगे। वो एसेट जो है उसके पास कैश ऑन हैंड भी हो सकता है, नेटवर्क मीन जो भी उसके पास एसेट्स अवेलेबल हैं वो ए है। तो अब केस ये है दैट द ए इज लेस देन आई। इसका मतलब ये है कि जो बिजनेस है उसके पास जो एसेट्स हैं वो लेस हैं उस अमाउंट से जो आई मीन जो आपको इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है। मींस प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट की जरूरत है वो इन्वेस्टमेंट की अमाउंट ज्यादा है और आपके पास एसेट्स जो है वो कम है। फॉर एग्जांपल हम हाइपोथेटिकल फिगर्स ले लेते हैं। सपोज हमारे पास जो प्रोजेक्ट हम स्टार्ट करना चाहते हैं उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए हमें फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट 1 मिलियन की रिक्वायर्ड है, और हमारे पास जो करंटली कैश या जो एसेट्स अवेलेबल हैं वो 4 लाख के हैं। तो इसका मतलब है एसेट्स ए कितने हैं 4 लाख और आई कितना चाहिए 10 लाख, तो डिफरेंस कितना आ रहा है 6 लाख का। तो ये 6 लाख हमें इस बिजनेस को रिक्वायर्ड होगा आउटसाइड फाइनेंसिंग के तौर पे। सो ए इज less than I. So for the moment, we interpret these assets as being cash or liquid securities that can be used toward covering the cost of investment। हम अभी सिंप्लिसिटी के लिए अज्यूम कर रहे हैं कि जो हमारे पास एसेट्स हैं वो कैश हैं या लिक्विड सिक्योरिटीज हैं जिनको किसी भी टाइम पे कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। So the entrepreneur's cash can either be invested in the project or used for consumption। तो जो एंटरप्रेन्योर के पास जो कैश अवेलेबल है जैसे हमने अज्यूम किया 4 लाख, उसको या तो उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया जा सकता है या वो उसको कंज्यूम कर सकता है। टू इम्प्लीमेंट द प्रोजेक्ट द एंटरप्रेन्योर मस्ट बोरो आई माइनस ए फ्रॉम द लैंडर। अब अगर ये जो बोरोअर जो एंटरप्रेन्योर है वो इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करना चाहता है, इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना चाहता है, तो उसको बोरो करना पड़ेगा। और कितना बोरो करना पड़ेगा, उसको ये अमाउंट बोरो करनी पड़ेगी आई माइनस ए। और हमारे केस में यहाँ पे जो हमने हाइपोथेटिकल फिगर्स ली हैं, आई हमारे पास जो है वो 10 लाख है और एसेट जो है हमारे पास 4 लाख है। तो इसका मतलब है कि एंटरप्रेन्योर ने कितनी अमाउंट बोरो करनी है, एंटरप्रेन्योर ने 6 लाख जो है वो बोरो करनी है। Now turn back to the project. The project. If the project is undertaken, the project either succeeds, that is, it yields verifiable income, which would be greater than zero। तो अगर इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया जाए तो इसकी दो ही ऑप्शंस होंगी। फर्स्ट ऑप्शन ये है कि ये प्रोजेक्ट जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगा, और अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया तो ये इनकम जनरेट करेगा और वो इनकम जो है वो जीरो से ज्यादा होगी। सो यहाँ पे जो इनकम है हमारे पास आर जो है इट वुड बी ग्रेटर देन जीरो। और सेकंड ऑप्शन क्या हो सकती है, द प्रोजेक्ट फेल्स, और अगर ये प्रोजेक्ट फेल हो गया दैट इज इट यील्ड्स नो इनकम। तो यहाँ पे कोई भी इनकम नहीं होगी। इसका मतलब ये कि ये जो आर होगा वो जीरो होगा।
तो अगर इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया तो या तो इसका आर 0 से ज्यादा होगा या इसका आर 0 हो जाएगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज डिनोटेड बाय द पी। तो जो सक्सेस प्रोबेबिलिटी है उसको हम पी से डिनोट करेंगे। द प्रोजेक्ट इज सब्जेक्ट टू मोरल हैजर्ड। अब ये जो प्रोजेक्ट है वो मोरल हैजर्ड के सब्जेक्ट है। ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा या फेल होगा, मींस इसकी जो आपकी जो आर है वो ग्रेटर देन 0 होगा या 0 होगा, ये किस चीज के ऊपर बेस करता है? ये मोरल हैजर्ड के ऊपर बेस करता है। अब मोरल हैजर्ड क्या है? द एंटरप्रेन्योर कैन बिहेव। हम फर्स्ट ऑप्शन ये ले रहे हैं कि जो बोरोअर होगा, जो एंटरप्रेन्योर है, वो एफिशिएंटली काम करेगा। तो इसको हम बिहेव से जो है वो डिनोट कर रहे हैं। बिहेव का मतलब क्या है? द एंटरप्रेन्योर वुड वर्क, exert effort, take no private benefit। तो जब हम बिहेव की बात करें तो बिहेव का मतलब यह है कि जो एंटरप्रेन्योर या जो बोरोअर है वो उसमें फुली कमिटेड होकर काम करेगा, वो वर्किंग करेगा, वो अपनी एफर्ट को एक्सर्ट करेगा, वो अपनी पूरी कोशिश लगाएगा, वो उसमें से कोई प्राइवेट बेनिफिट नहीं लेगा, वो कोई फ्रॉड नहीं करेगा, वो उसमें डेडिकेटेडली काम करेगा। और सेकंड ऑप्शन क्या हो सकती है? द एंटरप्रेन्योर वुड मिसबिहेव। अब मिसबिहेव का मतलब क्या है? कि वो उसमें शिरक करेगा, वो ठीक तरह से काम नहीं करेगा, वो पूरी एफर्ट नहीं लगाएगा, वो उसमें से कोई प्राइवेट बेनिफिट ले लेगा। तो मोरल हैजर्ड का मतलब क्या है? मोरल हैजर्ड का मतलब ये है कि जो एंटरप्रेन्योर होगा, वो या जो बोरोअर होगा वो या तो बिहेव करेगा या मिसबिहेव करेगा। बिहेव करने का मतलब क्या है? कि वो डेडिकेटेडली काम करेगा, प्राइवेट बेनिफिट नहीं लेगा। और मिसबिहेव का मतलब क्या है? कि वो डेडिकेटेडली काम नहीं करेगा, वो उसमें से कोई प्राइवेट बेनिफिट ले लेगा। सो अगर हम इसी सिचुएशन को अगर जो है वो हम इस बिहेव और मिसबिहेव को अगर हम दूसरी वर्ड्स के साथ बताना चाहें और इक्वलेंटली, द एंटरप्रेन्योर चूजेस बिटवीन अ प्रोजेक्ट विद ए हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो अगर वो जो है बिहेव करेगा, मीन्स वो उसमें डेडिकेटेडली काम करेगा, तो उस प्रोजेक्ट की सक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। एंड another project which she prefers is easier to implement, is more fun, has greater spin-offs in the future for the entrepreneur, benefits a friend, delivers perks, is more glamorous, etc., but has a lower probability of success। अब ये आपके ना वो एडवर्स सिलेक्शन वाली है। हमने ये कहा कि जो मोरल हैजर्ड है वो उसको बिहेव और मिसबिहेव से कर दिया, या सेकंड ये है कि वो जो एंटरप्रेन्योर है वो एक ऐसा प्रोजेक्ट जो है वो चूज करे जिसकी सक्सेस प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, या वो एक ऐसा प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर ले जो ये वाला प्रोजेक्ट होगा जिसकी सक्सेस प्रोबेबिलिटी कम होगी लेकिन उसके प्राइवेट बेनिफिट ज्यादा होंगे। प्राइवेट बेनिफिट्स क्या होंगे? वो इम्प्लीमेंट करना इजी है, उसमें फंड ज्यादा है, उसमें फ्यूचर के बेनिफिट ज्यादा है एंटरप्रेन्योर के लिए, वो उसके किसी फ्रेंड को बेनिफिट देगा, उसके पर्क बेनिफिट ज्यादा है, वो प्रोजेक्ट ग्लैमरस ज्यादा है, लेकिन उसकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है वो लो है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इफ द एंटरप्रेन्योर बिहेव्स, अगर वो बिहेव करता है, वो उसमें अच्छे तरीके से काम करता है, बिहेविंग यील्ड्स प्रोबेबिलिटी P is equal to PH of success and no private benefit to the entrepreneur। तो अगर जो है वो एंटरप्रेन्योर बिहेव करेगा तो वहां पे क्या होगा? सक्सेस प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। तो हमने इसको PH कर दिया, हमने ये हाई प्रोबेबिलिटी साइन कर दिया कि अगर अगर जो है वो एंटरप्रेन्योर बिहेव करेगा तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है वो हाई होगी और इसमें जो है वो प्राइवेट बेनिफिट नहीं होगा एंटरप्रेन्योर का। और अगर जो है वो मिसबिहेव करेगा, एंड मिसबिहेविंग रिजल्ट्स इन प्रोबेबिलिटी P is equal to PL, तो ये लो प्रोबेबिलिटी है। सो PL इज लेस देन PH ऑफ सक्सेस एंड प्राइवेट बेनिफिट B इज ग्रेटर देन 0। तो इसमें अगर जो है वो मिसबिहेव होगा तो प्रोबेबिलिटी जो है वो लो होगी एज कंपेयर टू द हाई प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी इसमें लो होगी लेकिन इसमें प्राइवेट बेनिफिट ज्यादा होगा, B इज ग्रेटर देन 0। तो बिहेव में
आपकी हाई प्रोबेबिलिटी होगी, मिसबिहेव में प्रोबेबिलिटी कम होगी एज कंपेयर टू द बिहेविंग प्रोबेबिलिटी, लेकिन इसमें जो प्राइवेट बेनिफिट ज्यादा होगा, बी इज ग्रेटर देन जीरो. सो इन द effort interpretation, B can also be interpreted as a disutility of effort saved by the entrepreneur when shirking. तो हम ये कह सकते हैं कि B जो बेनिफिट है वो क्या है कि जो आपका एंटरप्रेन्योर है वो डिसयूटिलिटी करेगा, जब वो ठीक तरह से काम नहीं करेगा तो इसका मतलब उसको B मिल जाएगा. सो लेट्स चेंज इन प्रोबेबिलिटी. तो अब हमने एक PH कही है हाई प्रोबेबिलिटी, एक हमने PL कही है लो प्रोबेबिलिटी. तो हम ये कह सकते हैं that change in probability is equal to PH high probability minus PL low probability. तो ये हमने जो दोनों सिचुएशंस थी मोरल हैजर्ड की कि हाई प्रोबेबिलिटी लो प्रोबेबिलिटी, इसको हमने चेंज इन प्रोबेबिलिटी की टर्म से जो है वो हमने इसको जो है वो डिनोट कर दिया जी. उसके बाद नेक्स्ट जो हम इसमें बात करेंगे प्रेफरेंसेस एंड द लोन एग्रीमेंट. अब हम ये बात करेंगे लोन एग्रीमेंट की कि जब लेंडर जो है वो लोन एग्रीमेंट बना रहे होंगे या लोन एग्रीमेंट डेवलप कर रहे होंगे तो उनकी प्रेफरेंसेस क्या होंगी. बोथ द बारोअर एंड द पोटेंशियल लेंडर्स और इन्वेस्टर्स आर रिस्क न्यूट्रल. तो इसमें बारोअर और लेंडर्स दोनों रिस्क न्यूट्रल हैं. फॉर नोटेशनल सिंप्लिसिटी देयर इज नो टाइम प्रेफरेंस. हम जस्ट सिंप्लिसिटी के लिए स्टार्टिंग में ये अज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पे कोई टाइम प्रेफरेंस नहीं है, मीन बारोअर या लेंडर किसी टाइम को प्रेफर नहीं कर रहे. द रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय इन्वेस्टर्स व्हिच इज आल्सो द रिस्कलेस रेट ड्यू टू रिस्क न्यूट्रलिटी इज टेकन टू बी जीरो. हम ये समझ रहे हैं कि जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है इन्वेस्टर की तरफ से वो फिलहाल जीरो है. द बारोअर इज प्रोटेक्टेड बाय द लिमिटेड लायबिलिटी and so her income cannot take negative value. यहाँ पे जो बारोअर है उसकी लायबिलिटी लिमिटेड है. लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या है कि जो प्रोजेक्ट उसने स्टार्ट किया उसमें जितना उसका पैसा लगा हुआ है उतनी लायबिलिटी है उसकी. अगर प्रोजेक्ट फेल हो गया तो वहां पे उसकी लायबिलिटी नहीं होगी. इसका मतलब ये है कि जो बारोअर है उसकी लायबिलिटी जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती. मीन कंपनी ने लोन लिया, प्रोजेक्ट फेल हो गया, कंपनी बैंकरप्ट हो गई, तो जो उसके एंटरप्रेन्योर्स हैं या जो मैनेजर्स हैं वो घर से तो जो है वो अमाउंट्स ला के जो है वो लेंडर को पे नहीं करेंगे, कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी. तो उसका कंपनी का या एंटरप्रेन्योर का उतना ही पैसा डूबेगा जो उसने बिजनेस में लगाया हुआ है. तो यहाँ पे इसको हम कहते हैं लिमिटेड लायबिलिटी. तो जो लेंडर है, जो बारोअर है, उसकी जो लायबिलिटी है या उसकी जो इनकम है वो नेगेटिव नहीं हो सकती. उसकी इनकम जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती क्योंकि उसने जो पैसा लगाया होगा वो उसका सारा डूब सकता है, लेकिन उसको पर्सनल कोई एसेट से जो है वो पैसा ला के देने की जरूरत नहीं होगी. सो लेंडर्स बिहेव कंपेटिटिवली इन द सेंस दैट द लोन इफ एनी मेक्स जीरो प्रॉफिट. That is, we have in mind that several prospective lenders compete for issuing a loan to the borrower. तो lenders के mind में ये होता है कि बहुत सारे lenders available है market में और वो borrower को loan issue कर सकते हैं. So if the most attractive loan offer made a positive profit, the borrower could turn to an alternative lender and offer to switch for a slightly lower interest rate. तो lenders को ये पता होता है कि अगर उन्होंने कोई ऐसा loan agreement offer दिया कि उन्होंने interest rate ज्यादा रखा तो मार्केट में और बहुत सारे लेंडर्स अवेलेबल है, तो बारोअर क्या करेगा, वो इस लेंडर की बजाय किसी और लेंडर के पास चला जाएगा और वहां पे जाके जो है वो लोन ले लेगा जहां पे इंटरेस्ट रेट जो है उसको थोड़ा सा कम देना पड़ेगा. नाउ लेट अस सर प्लीज अभी ये अभी रिपीट कीजिएगा, ये स्लाइड अभी रिपीट कीजिएगा.